गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रजनीगंधा के फूलों के साथ मैं शिवांगी आपका स्वागत करती हूँ पौधों की दुनिया में। आपकी स्क्रीन पर जो फूल दिखाई दे रहा है वो रजनीगंधा का फूल है। वाइट कलर में इसके फूल आते हैं। बहुत ही सुगंधित इसकी खुशबू होती है। भीनी भीनी सी सुगंध ये हमारे गार्डन में बिखेरता है। सिंगल पेटल्स, मल्टी पेटल्स, दो तरीके से ये फूल हमें मिल जाता है। लंबी स्टिक्स पे जाकर ये फूल खिलता है। इस स्टिक को कट करके हम अपने ड्राइंग रूम में भी सजा सकते हैं। ये पौधा बल्ब से उगता है। बल्ब के थ्रू इसको उगाया जाता है। इस तरह से कुछ इसके बल्ब होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको बल्ब से कैसे उगाएं। अब इसमें दो तरीके हैं। फर्स्ट, जो कि मैंने फॉलो किया है, 1 साल पहले मैंने रजनीगंधा के बल्ब परचेज किए थे और उनको 1 साल तक मिट्टी में रखा। जो बल्ब बड़े साइज़ के थे उसमें मुझे फ्लावरिंग मिली, जो छोटे थे वो अब बड़े हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं दो बातें बताऊंगी। पहली, अगर आप फर्स्ट टाइम रजनीगंधा के बल्ब खरीद के ला रहे हैं तो उसको कैसे लगाएं, कौन सी मिट्टी में लगाएं। और सेकंड, अगर आपके पास पहले से बल्ब है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें और बल्ब को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कैसे बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास 2 प्लांटर थे जिसमें मैंने रजनीगंधा के पौधे लगाए हुए थे। सर्दियों के बाद जब हल्की गर्मियां पड़नी शुरू होती हैं, मतलब फरवरी के 2nd वीक में, मैंने इनकी पत्तियां कट कर दी थी जो कि येलो होके ब्राउन हो चुकी थी। मार्च के मिड में मैंने इनकी रिपोर्टिंग का काम किया। सबसे पहले मैंने अपने सारे बल्ब को गमले में से निकाल लिया। मैंने 10 बल्ब खरीदे थे। 10 से 15 रुपए के बीच में आपको एक बल्ब मिल जाता है। 10 बल्ब लेने के बाद मैंने 5-5 बल्ब 2 प्लांटर में लगा दिए थे। काफ़ी अच्छी मुझे इसमें फुलवारी मिली थी। अब मैं आप सबके सामने शो करूँगी कि देखिए 10 बल्ब से मेरे पास कितने बल्ब हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपना सेकंड मेथड फॉलो करते हैं कि बल्ब के साथ हम रिपोर्टिंग कैसे करें। जो भी नया बल्ब खरीद रहे हैं वो भी इसी पैटर्न से अपने बल्ब को लगा सकते हैं। तो पहले मैं निकाल के दिखा रही हूँ कि देखिए मेरे बल्ब जो मैंने छोटे छोटे लगाए थे वो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। रूट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। साथ ही साथ साइडों में आप देख रहे हैं छोटे छोटे बल्ब निकल रहे हैं। ये वाइट वाइट से कौन से आपको दिख रहे होंगे, ये इसके छोटे छोटे बल्ब्स हैं जो आने वाले टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और इससे मुझे और ज़्यादा क्वांटिटी में बल्ब मिलेंगे जो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने नेबर के साथ भी शेयर कर सकती हूँ। लास्ट में ये मेरा सबसे बड़ा वाला बल्ब था। बल्ब के केस में ना सिर्फ रजनीगंधा, बाकी मैं सभी बल्ब वाले फूलों की बात कर रही हूँ। जितना बड़ा आपका बल्ब होगा उतनी अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलेगी। अगर आप छोटा बल्ब परचेज करते हैं तो उस सीज़न में आपको फ्लावरिंग मिलने के चांसेस केवल 10% होते हैं। मेनली 90% केसेस में छोटा बल्ब सिर्फ एक सीजन में बड़ा ही हो पाता है, वो फ्लावरिंग नहीं कर पाता। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने एक पॉट के बल्ब निकाल लिए हैं। बड़े बल्ब के साथ में कई सारे छोटे बल्ब भी मुझे मिले हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनको रिपोर्ट कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी जल्दी अपने दूसरे पॉट के भी बल्ब निकाल लेती हूँ। देखिए फटाफट से मैंने अपने दूसरे पॉट के भी सारे बल्ब निकाल लिए और इस मिट्टी को मैंने फेंका नहीं है। मैं एक जगह उसकी मिट्टी इकट्ठी करती जा रही हूँ। इसी मिट्टी में मैं थोड़े बहुत न्यूट्रिशंस और ऐड करूँगी और उसको मैं फिर दूसरे पॉट में लगाऊंगी। तो देखिए फटाफट से मैंने बल्ब निकाल लिए। आप देख सकते हैं मैंने 10 बल्ब खरीदे थे और मेरे पास अब कितने सारे बल्ब हो चुके हैं। तो मेरी ट्रे भर चुकी है। अब मैं इस मिट्टी में आपको बताऊंगी कि दूसरे हमें क्या आइटम और मिक्स करने हैं जिससे हमारी मिट्टी न्यूट्रिशंस रिच हो सके और ये बल्ब आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छी फुलवारी हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए आप कोई भी एक बर्तन, कोई भी पॉट ले लीजिए। 3 भाग उस पॉट का आप कोकोपीट लीजिए, 3 भाग आप कंपोस्ट का लीजिए, 6 हो गए।
अब 6 भागी आप मिट्टी भी उसमें मिला लीजिए और साथ में 1 चम्मच फंगीसाइड का, कोई भी फंगीसाइड पाउडर आप उसमें मिक्स कर दीजिए और इसको अच्छे से वेल मिक्स कर लीजिए। ये मैं 3 पॉट के लिए बना रही हूँ। आपके पॉट का साइज़ छोटा बड़ा जैसा हो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि बल्ब वाले प्लांट के लिए हम जो मिट्टी बनाते हैं वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, और क्योंकि ये पूरी गर्मी का पौधा है, दिन भर ये धूप में रखा रहता है, इसको धूप बहुत पसंद होती है, इसलिए इसमें कोकोपीट मिलाना ज़रूरी है ताकि गर्मी में मॉइस्चर होल्ड करके रखे मिट्टी में ये। तो इन सबको मिला के हमने वेल मिक्स करके इन पॉट में भर लिया और थोड़ा सा पानी पहले से डाल दिया ताकि मिट्टी को जितना बैठना होगा बैठ जाएगा और वो अपने पानी को सोख लेगा। अब मैं सबसे पहले अपने जो सबसे बड़े वाले बल्ब हैं उनको लगाऊंगी। तो जितनी भी सूखी हुई आपको स्किन वगैरह दिखे आप हटा दीजिए, बल्ब को साफ़ कर लीजिए और सेंटर में छोटा सा एक होल बना के अपने बल्ब को एज इट इज़ उसमें लगाइए कि जड़ वाला पार्ट मिट्टी के अंदर जाए और ऊपर जो क्राउन वाला हिस्सा है वो मिट्टी के ऊपर रहे। क्राउन वाले हिस्से को हमें थोड़ा ऊपर ही छोड़ना है क्योंकि वहाँ नीचे से और स्प्राउट निकलेंगे और हमारे पौधे घने हो जाएंगे। इस तरह से मैं अपने तीनों प्लांटर में एक एक बल्ब लगा दूंगी। उसके बाद जो छोटे बल्ब हैं वो मैं इनके साइडों में लगाऊंगी क्योंकि सेंटर में जो बड़ा बल्ब हम लगा रहे हैं उसमें से हमें आने वाले साल में और भी नए बड़े बड़े बल्ब मिलेंगे, तो इसलिए उनको स्पेस चाहिए होती है। मैंने इनको पहले सेंटर में लगाया है, फिर छोटे छोटे बल्ब लेकर मैंने इन 3 पॉट के साइडों में लगा दिए हैं। 3 पॉट भरने के बाद मुझे लगा कि मेरे बल्ब और बच गए हैं, तो मैंने बाद में 1 पॉट और लिया। अब उसमें भी मैंने फिर इस तरह से बल्ब लगा दिए। टोटल 4 पॉट मेरे पास रजनीगंधा के हो गए थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मेरे पास 2 पॉट थे, लेकिन अब मेरे पास 4 पॉट हो चुके हैं। अगर आपके पास खाली गमले हैं, आपके पास स्पेस है, तो आप चाहें तो एक गमले में 1 से 2 बल्ब लगाकर भी अपने गार्डन को महका सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा गमले खाली नहीं थे। मेरे स्प्रिंग के फ्लावर उस समय लगे हुए थे पॉट में, तो ये 4 गमले मेरे पास खाली थे जिसमें कि मैंने अपने बल्ब को रिपॉट कर दिया। जो भी व्यूअर फर्स्ट टाइम रजनीगंधा के बल्ब खरीद रहे हैं वो भी इसी तरीके से मिट्टी बनाकर अपने बल्ब को लगाएं। 7 से 8 दिन में स्प्राउट आना स्टार्ट हो जाएगा और 1 महीने के अंदर उसमें पत्तियां निकल आएंगी और धीरे धीरे जब रेनी सीज़न आएगा तब उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा केयर ये पौधा नहीं मांगता है, कम केयर में बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छे फूल हमें देता है। तो आप चाहें तो आप इसको अपने गार्डन में जगह दीजिए। एक बार सिर्फ आपको इसका बल्ब परचेज़ करना है, उसके बाद ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा और आपको इतने सारे बल्ब देगा कि आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको गिफ्ट भी कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए जिस तरह से मैंने लगाया है आप भी लगा लीजिए। अब मैं आपको आगे बताती हूँ इसको लगाने के बाद हमें करना क्या है। लगाने के बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी सब में दे देना है और पानी देने के बाद कम से कम 7 से 8 दिन के लिए इसको किसी छाया वाली जगह में रख देंगे हम। धूप नहीं आनी चाहिए वहाँ पे। 8 दिन के बाद आप चाहें तो इसको फुल सनलाइट वाली जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। एकदम से हमें इसको धूप में नहीं रखना है। जब हम इसको धूप में शिफ्ट कर देंगे तो 1 महीने तक हमें इसमें किसी भी तरह की कोई भी खाद नहीं देनी है, ना तो लिक्विड और ना ही कोई ठोस। तो इस तरह से ये पौधा अपनी ग्रोथ लेता रहेगा और मैं अब आपको दिखाती हूँ 1 महीने बाद मेरे प्लांट में क्या अपडेट है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जब इसको फुल सनलाइट में शिफ्ट कर दिया था तो इस तरह से मेरे गमलों में अपडेट आपको दिखाई दे रहा होगा। जो नए नए स्प्राउट्स थे वो मिट्टी से बाहर आ चुके हैं, ऊपर पत्तियां निकलने लग गई हैं। अब धीरे धीरे ये बड़ी होती जाएंगी, अपने पूरे गमले को कवर कर लेंगी। फिर इसके बीच में से स्टिक्स निकलेगी जिसमें हमें फ्लावरिंग मिलेगी और वो अपडेट भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये है मेरे प्लांट का अपडेट। तो आप भी जाइए,
अभी बल्ब ला सकते हैं, अभी भी आप इसको लगा सकते हैं, समय निकला नहीं है। 2 महीने में ये पौधा अच्छी ग्रोथ ले लेता है और जुलाई अगस्त तक आपको फूल देने लग जाएगा। उसके बाद आप इसके बल्ब को संभाल के रख सकते हैं, चाहे तो मिट्टी में भी छोड़ सकते हैं मेरी तरह से। तो ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।